हेलो, नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के टॉपिक में हम लोग बात करते हैं वायरलेस टूल अंडरस्टैंडिंग के बारे में। तो आप अगर पिछले वीडियोस में आप जाएंगे तो मैंने 26 मीन्स पार्ट 26 तक कंप्लीट किया था। 27 में मीन्स ऑनलाइन लाइव सेशन किया था 27 के बारे में, जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि हमें कैसे एक्सपीरियंस शो करना है, किस तरह से हम शो कर सकते हैं, क्या क्या हमें स्टडी टॉपिक्स चाहिए, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसी डिस्कशन में आया था कि सर वायरसैक टूल के बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए हमें कि वायरसैक टूल क्या है और कैसा दिखता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं ये वायरसैक टूल के बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि वायरसैक टूल्स के बारे में थोड़ा और डिटेल्स में जाऊँ। तो आज के टॉपिक में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि वायरसैक क्या है, किस तरह से कहाँ इंस्टॉल होता है, कैसे इंस्टॉल होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक, और वायरसैक दिखता किस तरह से है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो वायरसैक टूल जो है एक फ्री एंड ओपन सोर्स टूल्स है जो हम लोग टेस्टिंग में नेटवर्क डोमेन बहुत से डिफरेंट इंजीनियर्स जो हैं टेस्टिंग के लिए, पैकेट एनालिसिस के लिए आप यूज़ करते हैं। वाईफाई के लिए आप हो सकता है, मोबाइल नेटवर्क के लिए हो गया, या किसी अदर लैन नेटवर्क के लिए हो गया। किसी भी तरह का अगर लॉग आपको कैप्चर करना है और इसको एनालिसिस करना है तो उसके लिए हम लोग वायरसैक टूल यूज़ करते हैं। हम लोग बात करते हैं अपने प्रोटोकॉल टेस्टिंग, टेलीकॉम प्रोटोकॉल टेस्टिंग के बारे में, जो हम अपने LTE का और 5G प्रोटोकॉल टेस्टिंग के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इस वायरसैक जो है एक केवल लॉग कैप्चरिंग टूल नहीं है, उसको लॉग एनालिसिस टूल भी है। जैसे हम बात करें कि अगर हम लोग ड्राइव टेस्ट में जाते थे तो लॉग कलेक्शन के लिए कौन सा टूल यूज़ करते, टेम्प्स करते थे, लेकिन एनालिसिस टूल मेरा डिफरेंट होता था। ओके, सेम अगर एक्सकेल की बात करें, नेमो की बात करें, तो उसमें हर डिफरेंट में लॉग कलेक्शन के लिए ड्राइव टेस्ट में अगर जाते थे हम लोग तो डिफरेंट तरह का लॉग कलेक्शन करते थे और उसको हम लोग एनालिसिस के लिए यूज़ करते थे। तो ये टूल क्या है कि अगर आप किसी भी नोड से, अगर कहीं से अगर वायरलेस का कुछ पैकेट आपको कलेक्ट करना है, या आपको कुछ लॉग कलेक्ट करना है, आपको कहीं किसी नोड, पर्टिकुलर नोड पे आपको वायरसैक का लॉग कलेक्ट करना है, तो उसके थ्रू रियल टाइम में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, रियल टाइम जैसे हम लोग कोई भी लॉग कलेक्ट करना है तो उसके लिए हम लोग वायरसैक यूज़ करते हैं। और उसको ऑफलाइन एनालिसिस हम लोग करते हैं। ऑफलाइन एनालिसिस करना है, ठीक है, लॉग टाइम तो रियल टाइम में ठीक है, हम बहुत कुछ नहीं देख सकते हैं, तो उसको क्या करते हैं, उस लॉग को सेव कर लेते हैं और सेव करके उसको हम लोग ऑफलाइन में भी एनालिसिस करते हैं थ्रू द वायरसैक। सेम वैसे ही जैसे हम लोग टेम्प्स के लिए यूज़ करते थे, लॉग टेम्प्स का जो भी है, या एक्सकेल के लिए हम लोग लॉग कलेक्शन का काम करते हैं और एक्सकैप के थ्रू हम लोग लॉग एनालिसिस करते हैं। सेम इसमें क्या होता है, वायरसैक में हम लोग लॉग कलेक्ट करते हैं और उसको एनालिसिस करते हैं। ये एक ओपन सोर्स है, मैंने पहले ही बताया कि ये ओपन सोर्स है। आप कहीं भी जाके जैसे इसकी वेबसाइट में जाइए, वायरसैक के वेबसाइट में जाइए और वहाँ से आप लोग ये फ्री बेसिक वर्जन इसका जो होता है वायरसैक का फ्री होता है, आप अपने लैपटॉप में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही डाउनलोड करेंगे ये 2 फ्लेवर्स में आता है, कि विंडो का 32 बिट्स और एक 64 बिट्स का। आपका जो है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार आप कोई भी अपना वर्जन 32 बिट या 64 बिट्स इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जो फ्री है इसका बेसिक वर्जन। जैसे ही डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करने हैं, इंस्टॉलेशन बहुत ही ईजी है इसका। और इंस्टॉलेशन करने के बाद जैसे ही इसको ओपन करते हैं वायरसैक टूल को, तो इसका ये पिक्चर व्यू होता है, जो आप फर्स्ट व्यू देखेंगे यहाँ पे आपको इस तरह से दिखाई देगा। फर्स्ट ये कॉलम जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसी तरह का वायरसैक आपको दिखाई देगा। अगर किसी ने नेमो यूज़ किया है, नेमो टूल्स यूज़ किया है, या कोई टेम्प्स यूज़ किया, तो सेम आप इसी तरह का देखते होंगे। टेम्प्स में भी कि आपको एक रिकॉर्डिंग बटन होता है, वहाँ पे एक फाइल सेव ऑप्शन जो भी है क्लिक करने के लिए एक ऑप्शन होता है। नेमो टूल में भी सेम इसी तरह इसमें भी एक ऑप्शन होता है, रिकॉर्डिंग ऑप्शन होता है, रिकॉर्डिंग स्टॉप करने का बटन होता है यहाँ पे। सेम आप जैसे ही ओपन करेंगे, आप जाके लैपटॉप में भी अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लीजिए इसको, और लैपटॉप में इंस्टॉल करने के बाद इसको आप देख सकते हैं। क्योंकि आपको क्या होता है कि थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि हाँ ठीक है, लॉग एनालिसिस के लिए आपको इंटरव्यू में ये कोई नहीं पूछता कि आप किस तरह से लॉग एनालिसिस करते हैं, वायरसैक में क्या देखते हैं। ओके, ये आपको टेक्निकल टर्म ही पूछा जाता है। आपको वायरसैक में ये नहीं पूछा था कि वायरसैक आप किस तरह से चलाते हो, कहाँ लॉग्स देखते हो, कहाँ लॉग स्टॉप करते हो, क्या करते हो, ये सभी कोई आपसे नहीं पूछता है। आपसे पूछता है कि लॉग आपको एनालिसिस करने आता है या नहीं आता है।
लॉग डिबगिंग करने आता है नहीं आता आपको, तो ठीक है, आप वायरशार्क में इसको ओपन लॉग्स को ओपन करते हैं, जो वायरशार्क आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो इसी वायरशार्क में आप इसको लॉग्स को अपने ओपन करते हैं, और वो लॉग्स जो होता है आपको एनालिसिस करने के लिए यहाँ पे शो करता है। अगर आप रियल टाइम लॉग कैप्चर करना चाहते हैं तो रियल टाइम भी कर सकते हैं, अगर ऑलरेडी रिकॉर्डेड लॉग्स फाइल्स है आपके पास तो यहाँ पे आपको शो कर सकते हैं, यहाँ पे देख के, और इसको एनालिसिस कर सकते हैं ऑफलाइन में भी। ओके, तो इस तरह से ये दिखाई देता है। आपको किसी भी तरह कहीं भी इंटरव्यू में ये नहीं पूछा जाए कि आप किस तरह से इसको ऑपरेट करते हैं, वायरशार्क को किस तरह से ऑपरेट करते हैं। आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर अटैच का लॉग मैं यहाँ पर प्ले कर रहा हूँ, तो मेरी जैसे ही प्ले करूँगा तो मेरे L2 लेयर्स में क्या आएगा, L3 लेयर्स क्या कौन कौन से आएंगे, उस लेयर्स में क्या क्या मैसेज फ्लो होता है, तो वो सभी मैसेज आपको याद कर रखने पड़ेंगे। मैसेज 1 कौन सा आएगा, मैसेज 2 कौन से आएंगे, मैसेज 3 कौन सा आएगा। अगर नहीं है तो आप मेरे वीडियो में भी जाके देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी अगर रैच प्रोसेस का लॉग्स आपको एनालिसिस करना है या हैंडओवर का लॉग एनालिसिस करना है आपको, तो आपको कौन कौन से मैसेज आएंगे कि कौन कौन से स्टेप्स में। अगर कोई मैसेज आपको नहीं मिल रहा है उस लॉग्स में, क्योंकि ये जो शो करेगा आपको, ये पूरा रियल नेटवर्क है, जो भी एक माइनर मिस्टेक्स भी अगर प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे आपको शो करेगा कि हाँ यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम है। आप हर तरह का मैसेज आपको, बहुत सारे मैसेज आपको यहाँ पे शो करने को मिलेंगे। तो आपको एनालिसिस करना है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अटैच का लॉग एनालिसिस कर रहा हूँ या डिटैच का कर रहा हूँ या रजिस्ट्रेशन का कर रहा हूँ या किसी पर डेटा थ्रूपुट का कर रहा हूँ, तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है, किस तरह से लॉग्स मेरा जाता है, किस तरह से लॉग कलेक्शन होता है। तो इसके पहले आपको तो थियोरेटिकली 100% क्लियर होना पड़ेगा कि अगर लॉग्स मेरा जा रहा है, कॉल जा रहा है, तो कहाँ पर फेल्ड होता है, कहाँ नहीं फेल्ड होता है, क्या क्या रीज़न होता है, कौन से रीज़न से मेरा नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रही है। तो वो सभी आपको थियोरेटिकली स्ट्रॉन्ग आपको होना चाहिए, तभी इसको आप वायरशार्क में यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा लॉग फाइल क्यों यहाँ सक्सेस नहीं हो रहा है। अगर आपने लॉग्स प्ले किया अगर नेटवर्क टेस्ट कर रहे हैं, आपका कॉल हमेशा फेल्ड हो रहा है, तो आपका रीज़न क्या है, यहाँ पर भी फेल्ड दिखाएगा। लेकिन आपको तो मालूम करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि वायरशार्क पे अगर लॉग प्ले कर रहे हैं, हमें यहाँ पर दिखाई देना चाहिए कि किस रीज़न से लॉग फाइल मेरा कॉल सक्सेस नहीं हो रहा है। तो या सिम नहीं मिल रहा है, या कुछ अदर प्रॉब्लम है, ऑथेंटिकेशन नहीं हो रहा है, या कुछ यूई कैपेबिलिटी नहीं है, या कुछ भी तरह का जिस तरह का प्रॉब्लम आपको होगा यहाँ पे आपको देख सकते हैं। इसलिए हम लोग इस वायरशार्क टूल को अपने नेटवर्क एनालाइजर के रूप में यूज़ करते हैं या लॉग कैप्चरिंग के रूप में यूज़ करते हैं इसको। ये आपको अभी क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कि ये कैसे होता है कि लॉग कैप्चरिंग के लिए जैसे ही मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 4 पोर्ट देख सकते हैं। इथरनेट मेरा जो लैपटॉप होगा वो कनेक्टेड होगा ETH0, ETH1, एनी, लूप 2 समथिंग जो भी है यहाँ पे उससे कनेक्ट होगा। अगर किसी एक को ETH0 है, ETH1 है, यहाँ पे अगर दिखा दूँ मैं लेफ़्ट साइड में कैप्चर के नीचे आप देखेंगे मेरे स्क्रीन पे लेफ़्ट साइड में ब्लू कलर का जो शो किया गया है, मीन्स उसको सेलेक्ट किया मैंने, मीन्स हमें इसका लॉग फाइल को, इसके पोर्ट को लॉग्स को कैप्चर करना है। अगर इसको कैप्चर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जस्ट हम जाते हैं ऊपर में, देखते हैं कहाँ पे ये कैप्चर होता है। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद क्या होता है, आपको ये स्टार्ट कैप्चरिंग बटन, जैसे टेम्स में आपने देखा होगा, टेम्स जैसे आप ड्राइव टेस्ट टूल यूज़ करते हैं, सेम उसी तरह यहाँ पे एक स्टार्ट कैप्चरिंग पैकेट्स होता है, एक ऑप्शन होता है, यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे ही इसको क्लिक करते हैं ये अपना लॉग्स कैप्चर स्टार्ट कर देता है, जो रियल टाइम में होता है। ओके, ये रियल टाइम लॉग कैप्चर, जैसे आप ड्राइव टेस्ट में जाते हैं उसी तरह सेम यहाँ पे लॉग कैप्चर स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये फिक्स लोकेशन पे आप कर दिए, इसको लॉग कैप्चर होने लगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि एक दूसरा ऑप्शन भी है। हम यहाँ से जाके कैप्चर एक ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे राइट साइड में फर्स्ट फाइल एडिट व्यू गो कैप्चर, वहाँ से भी जाके आपको उस लॉग कैप्चर ऑप्शन है वहाँ से भी देख सकते हैं। वहाँ पे क्लिक करेंगे कैप्चर को, और कैप्चर से क्लिक करने के बाद आपको स्टार्ट बटन आएगा, वहाँ से क्लिक कर देंगे, आपका रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है, आपका लॉग कैप्चर होना शुरू हो जाता है। ओके, लॉग कैप्चर जैसे ही शुरू हो जाता है, इसका स्टार्टिंग बटन के जस्ट राइट साइड में आप देखेंगे, राइट साइड में स्टॉप बटन है। आप उसको रोकने के लिए स्टॉप बटन पे क्लिक कीजिए, जैसे आपने टेम्स में किया था, नेमो में किया था, सेम उसी तरह इसको जो डेस्कटॉप में यूज़ करते हैं टेम्स और नेमो, उसी तरह यहाँ पे भी स्टार्ट एंड स्टॉप का रिकॉर्डिंग बटन होता है, उसको स्टॉप कर दिया, यहाँ से मेरा रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाता है, मीन्स मेरा लॉग कैप्चर हो गया। एक दूसरा ऑप्शन होता है कि क्या मैंने किसी दूसरे डिवाइस से, किसी दूसरे एप्लीकेशन के थ्रू मैंने लॉग्स को कैप्चर किया,
ओके। अगर मान लिया कि लाइनक्स कमांड भी कहीं कहीं क्या होता है कि लाइनक्स कमांड भी यूज़ करके हम लोग लॉग्स को कैप्चर करते हैं, और उस लॉग को कैप्चर करने के बाद हम लोग यहाँ पे उस लॉग्स को ओपन करते हैं और उसको ओपन करके यहाँ पे हम लोग उसको देख सकते हैं। ओके। तो इसका फॉर्मेट होता है, जैसे ही हम लोग इसको वायरशार्क को लॉग रिकॉर्डिंग करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट होता है। आप नेमो से लॉग कलेक्ट करेंगे तो डिफरेंट लॉग्स कैप जैसे होता है, फॉर्मेट होता है। उसी तरह क्योंकि अब टेक्स्ट है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, तो सबका अपना सबका अपना डिफरेंट डिफरेंट नेम हो जाता है। जैसे जो भी आप फॉर्मेट बोलते हैं, .xml है, .exe है, .txt है, तो अब तो उसी तरह इसमें भी इसका वायरशार्क जो भी लॉग कैप्चर करता है उस लॉग कैप्चर को हम पी कैप फॉर्मेट में सेव होता है, .pcap। ओके। इस तरह से आपको दिखाई देगा। जैसे ही आप लॉग कैप्चर करेंगे, आप जो नाम देना चाहें उसको फॉर्मेट दिखाना चाहूँ मैं लॉग कैप्चर के लिए, पी कैप मीन्स पैकेट कैप्चर। ओके। पी कैप मीन्स पैकेट कैप्चर। उसके .pcap में आपसे यही एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायरशार्क में लॉग का फॉर्मेट जो होता है किस में होता है, तो ये पिकअप फाइल्स में होता है, .pcap में होता है। तो आप जिस नेम से सेव करें उसको कॉल .pcap या अटैच .pcap या किसी तरह से लॉग जो आप अटैच कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको उस नेम से दे दीजिए और .pcap में ये फाइल आपकी सेव हो जाएगी। तो ये होता है लॉग कैप्चर करने की। इससे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें अगर जाएंगे आप यहाँ पे वायरशार्क को ओपन करेंगे फर्स्ट पेज में, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको फाइल में ओपन करने के लिए ऑप्शन है। अगर आपको फाइल ओपन करने के लिए जैसे सेम लाइक आप किसी तरह के फाइल को ओपन करते हैं किसी डिवाइस में, तो यहाँ फाइल पे जाते हैं, ओपन ऑप्शन देता है, जस्ट आप उस पर क्लिक करते हैं, ओपन में जाके वहाँ से लॉग फाइल को क्लिक कर वहाँ पर आप उसको ओपन कर सकते हैं। तो जो भी ऑलरेडी रिकॉर्डेड फाइल्स है उसको यहाँ से ओपन करके हम इसको एनालिसिस कर सकते हैं। अगर रिकॉर्डेड फाइल नहीं है, आपको रिकॉर्डिंग करना है, तो यहाँ से ये ऑप्शन से रिकॉर्ड सकते हैं। इसमें फ़िल्टर ऑप्शन होता है, आप फ़िल्टर कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं जैसे रिकॉर्डिंग के नीचे अप्लाई ए डिस्प्ले फ़िल्टर होता है। इसमें फ़िल्टर में आप जो भी लिखना चाहें और फ़िल्टर लिख के आप जो भी TCP डंप है या कोई भी IP एड्रेस है, किसी भी तरह से कुछ भी चीज़ आपको फ़िल्टर करना, तो यहाँ से आप फ़िल्टर कर सकते हैं। आपको बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप इसको इंस्टॉल करते हैं, आप इंस्टॉल करके आप इसको चेक कर सकते हैं क्या क्या मैं कर सकता हूँ, क्या क्या देख सकते हैं आप लोग। तो आप यहाँ से जाके आप लोग थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा अपने लैपटॉप में भी। ओके, थोड़ा सा और आ जाऊँ, सॉरी। चलिए और बात करते हैं हम लोग यहाँ से दूसरा पीकैप फॉर्मेट के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कशन कर लिया। अब उसके बाद करते हैं कि जैसे ही हम लोग ओपन करते हैं, तो ये जैसे लॉग्स फाइल ओपन करते हैं हम लोग, तो पहला विंडो जो होता है ये मीनू तो आपको दिखाई ही देगा। पहला जैसे ही लॉग कैप्चर करेंगे हम लोग, तो ये पैकेट लिस्ट आपको दिखाई देगा। उस पैकेट लिस्ट में नंबर आपको दिखाई देगा, सोर्स दिखाई देगा, टाइमिंग दिखाई देगा, डेस्टिनेशन दिखाई देगा, प्रोटोकॉल्स दिखाई देगा, लेंथ दिखाई देगा और इन्फो दिखाई देगा, कौन सा इन्फॉर्मेशन कितने मिलीसेकंड में और कितने लॉग्स फाइल कलेक्ट हो रहे हैं, ये सभी आपका लिस्ट यहाँ पे फर्स्ट नंबर पैकेट लिस्ट में आपको दिखाई देगा। जैसे आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया, जैसे ही आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे, तो पैकेट लिस्ट में आपको हर नंबर वाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर ऑफ मल्टीपल फाइल्स वो जनरेट करेगा और उसके साथ में आपको टाइमिंग दिखाई देगा कि इस टाइमिंग में, और इसका सोर्स ये था यहाँ से, और इस डेस्टिनेशन में जाने के बाद ये प्रोटोकॉल यूज़ किया और उसका लेंथ जो है बाइट्स में इतना बाइट्स है और इसका इन्फॉर्मेशन ये है। तो ये सभी आपको पैकेट लिस्ट में आपको दिखाई देने लगेगा। जैसे ही क्या होता है, जैसे ही आप पैकेट लिस्ट में किसी एक नंबर को मीन्स सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 किसी भी एक पैकेट को क्लिक करेंगे, तो ये दो लिस्ट ओपन होके आएंगे, एक पैकेट डिटेल्स और एक पैकेट डाइट्स। ये क्या होता है, पैकेट्स का डिटेल्स मीन्स जो पैकेट्स आप यहाँ से ट्रांसमिट हुआ है, जो फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर या थर्ड नंबर जो भी पैकेट्स वहाँ पे ट्रांसमिट किया, अगर उसको क्लिक करते हैं किसी एक को, तो ये दोनों ओपन होने का मतलब एक बाइट फॉर्म में है और एक है पैकेट्स का डिटेल्स। आपको सभी डिटेल्स यहाँ पे शो करेगा कि इस पैकेट्स में क्या क्या डिटेल्स है। तो इस पैकेट डिटेल्स में आप जाके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, ये होता है मेनू, पैकेट लिस्ट, पैकेट डिटेल्स और पैकेट बाइट्स। तो ये आपको तीन इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान, रिकॉर्डिंग कहाँ से करना है, रिकॉर्डिंग कहाँ से स्टॉप करना है, कैसे लॉग ओपन करना है, कैसे कैप्चर करना है, क्या फ़िल्टर करना है, उसके अनुसार आपको लॉग एनालिसिस
सीख सकते हैं। तो ये एक बेसिक बस आपको बताने की कोशिश की है, दिखाने की कोशिश की इस तरह से होता है, और ये आपका पैकेट डिटेल्स आपको देख सकते हैं। तो आप एक बार ज़रूर जाके अपने घर में भी इसको जाके इंस्टॉल कीजिए, इसको मीन्स वायरशार्क टूल को। और यहाँ पे आप कहीं लॉग्स फाइल आप गूगल्स में भी ले सकते हैं। पिकअप का बहुत फाइल अगर सर्च करेंगे आपको बहुत सारी लॉग्स फाइल्स भी मिल जाएगी। डॉट पिकअप फाइल्स आप सर्च कीजिए, वहाँ पे कोई एक फ़ाइल ले लीजिए और उस फाइल को यहाँ पे अपने ओपन कर दीजिए। ओपन करके आप लॉग क्लिक कीजिए और वहाँ पे देखिए कौन कौन से मैसेज यहाँ पे आ रहे हैं, और उसके वहाँ पे एनालिसिस करने की कोशिश करें, देखने की कोशिश करें, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ओके, ये होता है आपको वायरशार्क। वायरशार्क में आप देख सकते हैं, मैंने यही बताया था कि वायरशार्क में आपने देखा था, यहाँ पे जो बता रहा था मैं कि यहाँ पे लेफ़्ट साइड में, यहाँ पे देखेंगे लेफ़्ट साइड में नो नंबर, टाइम, सोर्स, डेस्टिनेशन, प्रोटोकॉल्स, लेंथ, इन्फो, इसे हेडिंग लाइन में दिया हुआ है, जैसे प्रोटोकॉल, जैसे हमने कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था। ओके, लेकिन यहाँ पे उसका मतलब क्या हो, इसके बारे में थोड़ा सा मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया है। नो का मतलब हुआ दिस इज़ द नंबर ऑर्डर दैट पैकेट दैट गॉट कैप्चर। ओके, कितने नंबर पे वो नंबर, किस नंबर पे पैकेट कैप्चर हुआ। टाइम क्या होता है, द कॉलम शो यू हाउ लॉन्ग आफ्टर यू स्टार्टेड द कैप्चर दैट इज पैकेट गॉट कैप्चर्ड। यू कैन चेंज दिस वैल्यू इन द सेटिंग मेनू इफ़ यू नीड समथिंग डिफरेंट डिस्प्लेड। कुछ भी चेंज कर सकते हैं वहाँ पे जाके। सोर्स क्या है, दिस इज़ द एड्रेस ऑफ द सिस्टम दैट सेंड द पैकेट। कौन आपका पैकेट कौन भेज रहा है, वहाँ से हम लोग यहाँ से सोर्स का होगा। डेस्टिनेशन मीन्स कहाँ पे पैकेट जा रहा है, किस एड्रेस को जा रहा है। ओके, डेस्टिनेशन पैकेट का जो एड्रेस है उसको दिखाई देगा यहाँ पे। और प्रोटोकॉल्स में से आईपी एड्रेस, यहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन में आपको आईपी एड्रेस दिखाई देता है यहाँ पे। और कौन सा प्रोटोकॉल्स है, टीसीपी है, डीएनएस है, डीएचसीपी6 है, आईआरपी है, जो भी अगर आप यूज़ करते हैं टीसीपी, हम लोग प्रोटोकॉल्स बहुत डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं। तो उसमें प्रोटोकॉल्स कौन सा प्रोटोकॉल्स आपको यूज़ करना है, क्या देखना है आपको, उसके अनुसार यहाँ पे हम लोग प्रोटोकॉल्स को देखते हैं। लेंथ क्या होता है, लेंथ होता है, आपको दिखा दिया कि ये पैकेट का बाइट्स में, इन द बाइट में कितना लेंथ है वो दिखाता है। और इन्फॉर्मेशन मीन्स आपको ऑलरेडी पता है पैकेट में क्या क्या कंटेंट्स है, क्या इन्फॉर्मेशन होता है इसमें, तो इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ओके, तो ये था बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर वायरशार्क। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि आपको कुछ लॉग्स भी आपको दिखाएं, या कुछ लॉग्स के बारे में अगर अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको तो मैं लाइव आके आपको दिखाऊंगा उसमें कि लॉग कैसे हम लोग एनालिसिस करते हैं, क्या एनालिसिस करते हैं, उसके बारे में मैं ट्राई करूंगा कि उसको भी मैं इसमें दिखाने की कोशिश करूं। अगर नहीं तो आप बहुत सारे अभी चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं जो एक्सपर्ट है इसमें, वो जो कुछ एनालिसिस वीडियो दिया हुआ है वहाँ से भी जो आप रेफ़र कर सकते हैं। ओके, अभी के लिए तो इतना ही है वायरशार्क के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि और सारे अगर कोई रिक्वायरमेंट आती है, क्या आप लोगों की डिमांड है, क्या आपको पढ़ना है, तो मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए या हमको मेल कीजिए। मैं आपको 100% रिप्लाई करूँगा और करता भी हूँ मैं हमेशा। तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, मैं आपको बहुत सारी अच्छी नॉलेज देते रहूँगा प्रोटोकॉल के बारे में।